अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि इससे पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको हेडिंग टैग के बारे में बताया था और उसमें हेडिंग टैग की टाइप के बारे में बताया गया, कितनी किस्म की टाइप्स हैं और इसके अलावा आपको पैराग्राफ के बारे में बताया था। और आज हम इस टॉपिक में आपको बताएँगे कि आप लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। जैसे कि हम आम लाइफ़ में लिस्ट को लिखने का तरीका हमारा है डॉट ऐसे लिखेंगे हम, जैसे कि ये इस तरह हम आम लाइफ में लिस्ट को क्रिएट करते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ और हर और एचटीएमएल के अंदर हम हरगिज़ भी इस तरह क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि एचटीएमएल में इस तरह अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमारे वेबसाइट में कुछ भी वर्क शो नहीं होगा। तो काइंडली मैं आपको आज बताऊँगा कि लिस्ट कितनी किस्म की होती है और हम इसको किस तरह एचटीएमएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसको आपको बताएँगे। सबसे पहले नंबर पे ऑर्डर लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट। और इसके अलावा सेकंड वाली जो है अनऑर्डर लिस्ट, सॉरी अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अलावा थर्ड पे जो है डेफिनेशन डेफिनेट लिस्ट। ये 3 लिस्ट हैं जो आपके सामने मैं पेश कर चुका हूँ। जैसे कि हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग यूज़ करते हैं उसको ओएल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अलावा ओएल का मतलब है ऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर हम लिखेंगे जो इसका चाइल्ड टैग है उसको एलआई लिस्ट एटम इसको कहा जाता है। अब इसको कहेंगे एलआई। और इसके अंदर हम जो भी अपनी प्रोडक्ट रखना चाहते हैं, फर्ज करें कि हम लिखते हैं मिल्क, सॉरी स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे स्पेलिंग में काफ़ी मिस्टेक होती है। एलआई, इसके अंदर हम रखेंगे वाटर और एलआई। हम आप जितने भी रखने चाहते हैं लिस्ट के अंदर आप इधर क्रिएट कर सकते हैं, उतने नेम रख लीजिएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ इधर शुगर। ये लिखने के बाद इसको मैं करता हूँ सेव। सेव करने के बाद हमने इस पेज को इंडेक्स के नेम से डेस्कटॉप पे सेव किया था और हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और इधर ढूंढते हैं कि इंडेक्स नेम का किधर गया किधर, सॉरी मिल नहीं रहा इंडेक्स। सॉरी वेट कीजिएगा, मैं आपको काइंडली चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आपके सामने मैं अपनी फाइल को जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज है उसको ओपन कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट। नीचे नंबर 1 लिखा हुआ है मिल्क, नंबर 2 पे लिखा हुआ है वाटर और नंबर 3 पे लिखा हुआ है शुगर। जैसे कि हमने इधर स्टेप बाय स्टेप लिखा था उसी तरह इधर लिखा गया है। जैसे कि इसके बाद हम क्रिएट करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के आपको क्रिएट करने का बताएंगे। अनऑर्डर सिंपल आप इनके फर्स्ट वाले जो हैं वो उनको याद रखिएगा। जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट ऐसे यूएल से क्रिएट करेंगे। इसका मतलब यूएल का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर भी लिस्ट आइटम को क्रिएट करेंगे। इसका जो चाइल्ड आएगा उसको क्रिएट करेंगे। इसके अंदर भी हम इसी तरह मिल्क रख लेते हैं और फिर लिख के आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आप जितनी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपका उतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि मैं आप सबको दोस्तों को यही कहूँगा कि आप कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। जैसे कि ऊपर वाली फाइल पकड़ी और नीचे रख दी, ऐसे मत कीजिएगा। आप खुद सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एक टाइपिंग स्पीड में भी इजाफा होगा और इसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे कि हम इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने इसके ऊपर और इसके ऊपर जाने के बाद हम इसको करते हैं रीलोड। रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट में ये 3 जो है हमने लिखी थी मिल्क, वाटर और शुगर लिखे आ रहे हैं। और इसके बाद हम डेफिनेट लिस्ट को भी इसी तरह डिफाइन करेंगे जैसा कि हम करते हैं डेफिनेट लिस्ट के बारे में। और मैं थोड़ा सा आप काइंडली वेट कर लीजिएगा, मैं जरा जैसा कि मैं आपके सामने अपने एडिटर के ऊपर आ चुका हूँ। एडिटर के ऊपर आने के बाद हम डेफिनेशन लिस्ट जो है ये अब क्रिएट करेंगे। जैसे कि इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं वो होता है डीएल। डीएल का मतलब है डेफिनेशन लिस्ट। इसको करेंगे क्रिएट करने के बाद हम इसका चाइल्ड टैग जो है वो लिखेंगे dt डेफिनेशन टर्म्स। इसको लिखने के बाद हम इसके अंदर लिखेंगे अपना, लिख लेते हैं कायदे आजम।
सॉरी, अपने स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि मेरा स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है। तो इधर लिखेंगे हम डीडी, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कायदे-आज़म 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 इज़ द ग्रेटेस्ट लीडर। आप ये भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने इसको करता हूँ सेव, सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर, सेव किया और सेव करने के बाद हम आए अपने वेलकम टू जो हमने वेब पेज क्रिएट किया है उसके ऊपर, इसको हम करेंगे रीलोड। रीलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह की लिखा आएगा, जैसे कि डेफिनेशन लिस्ट है, ऊपर लिखा है इसका टाइटल कायदे आजम और इसके नीचे उसकी डेफिनेशन। स्पेलिंग आप मिस्टेक जो है आप खुद करेक्ट कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी में स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो कायदे आजम इज द ग्रेटेस्ट लीडर, जैसे कि आपके सामने लिखा आ रहा है। जैसे कि हम इसको अपने एडिटर पे चलते हैं, जैसे कि ये हम लिख लिया है, हम इसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी लिखने के बाद हम इसको पेस्ट करके सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने चलते हैं पेज के ऊपर और इसको करते हैं रीलोड। रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी डेफिनेशन लिस्ट जो है वो आ चुकी है लिखी हुई। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में लिखा है 1 2 3 के साथ, और अनऑर्डर लिस्ट में जैसा कि सर्कल है डॉट के साथ लिखा आ रहा है। इसमें कोई भी उन्होंने नेम वगैरह नहीं बताया कि 1 2 3 या ABC। और इसके अलावा डेफिनेशन लिस्ट में जैसे कि डेफिनेशन की हेडिंग दी जाती है और उसके नीचे उसकी डेफिनेशन को लिखा जाता है, जैसे कि आपके सामने लिखा आ रहा है। तो हम ये ऑर्डर लिस्ट है जो ये HTML वैसे तो आपके सामने रीड कर रही है, शो हो रही है, बट हमें ये एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ये बैड एक्सपीरियंस है। इसको हम कोई भी वर्क करेंगे तो किसी टैग के अंदर ही करेंगे। जैसे कि हम इन सब को इधर से हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद हम इसको करेंगे सेव, और सेव करने के बाद चलते हैं हम दोबारा अपने पेज के ऊपर और इसको करते हैं, ये देखिए फर्स्ट वाला ऑर्डर लिस्ट और सेकंड वाला अनऑर्डर लिस्ट और थर्ड वाला जो है डेफिनेशन लिस्ट। जैसे कि हमने तीनों लिस्टें आपके सामने क्रिएट करके आपको चेक करवा दी हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके अंदर भी टाइप्स होती हैं। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में एक टाइप्स टाइप्स होती हैं इनकी, इधर लिखेंगे हम टाइप। टाइप लिखने के बाद हम लिखेंगे इधर कैपिटल ए। जैसे कि हम इसको सेव करते हैं तो आप वहाँ पहले काउंटिंग में आ रहा था, अब आप चेक कर सकते हैं। हम करेंगे रीलोड। रीलोड करने के बाद आपके सामने ये देखिए ABC में लिखा आ रहा है। जैसे कि कुछ लिस्टें में रोमन भी लिखी आती है, रोमन काउंटिंग भी लिखी आती है। जैसे कि हम इधर लिखेंगे आई। आई लिखने के बाद हम इसको करेंगे सेव और इधर आगे करेंगे रीलोड। जैसे कि ये रोमन कोटिंग में आ चुका है। जैसे कि इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट में भी कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करता हूँ। इसके अलावा हम इधर कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर हम कैपिटल आई भी लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद आप इसको क्लोज कर लें। ये देखिए इसको सेव किया और हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर और इसको किया रीलोड। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट में रोमन काउंटिंग जो है कैपिटल में आ चुकी है। जैसे कि हम अब चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, हम इधर भी जाके सिंपल टाइप पे क्लिक करेंगे। टाइप लिखने के बाद इस तरह लिखेंगे और इधर लिखेंगे, पहले आ रहा था वो आ रहा है, अब लिखेंगे इधर स्क्वायर, वो डॉट में आ रहा था, अब लिखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर में लिखने के बाद हम इसे करेंगे सेव। सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर, उसको रीलोड करते हैं। जैसे कि रीलोड करने के बाद सॉरी मुझे लगता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी है हमसे, हम मिस्टेक को ऐसे कर लेते हैं, सर्कल लिख लेते हैं पहले। सर्कल, हमने सर्कल लिखा। सर्कल लिखने के बाद आप इसको करेंगे रीलोड। सॉरी वाई, ये क्यों मिस्टेक हो रही है, तो काइंडली आप वेट कीजिएगा। काइंडली वेट करें, मैं आपको ज़रा चेक करके बताता हूँ। सॉरी, आप काइंडली मुझे अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप काइंडली बता दीजिएगा। ये देखिए मैं अपने जो ऑर्डर लिस्ट का था उसके ही एंड टैग में ये लिख रहा था, जैसे कि हमने अनऑर्डर लिस्ट में टैग के अंदर ये टाइप लिखनी थी। जैसे कि हमसे मिस्टेक हुई और आप काइंडली अगर कोई मिस्टेक हो अगर मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि हम इसके ऊपर आगे हैं, इधर हम लिखेंगे टाइप्स। टाइप्स लिखने के बाद आपसे मिलते हैं। सर्कल लिखेंगे इधर, सर्कल जो इसकी अनऑर्डर लिस्ट की टाइप्स है। सर्कल, सर्कल लिखने के बाद हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर। सॉरी, ये हमारा पेज था, इधर किया हमने रीलोड। रीलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट की जो लिस्ट थी उसके अंदर सर्कल में आ चुका है। जैसे कि इसके अंदर इसी तरह हम इसकी एक और टाइप है
उसको हम ऐड करते हैं स्क्वायर स्क्वायर। जैसे कि स्क्वायर ये लिखा गया है, मुझे ये नहीं पता कंफर्म कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग्स हैं या अनकरेक्ट। देखिए देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सर्कल में आ चुका है स्क्वायर में। अब इसकी 2-3 टाइप हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं, जैसे कि एक टाइप थी डॉटेड वाली, उसको डॉटेड को अगर वो तो अगर आप ना भी कुछ लिखें तो लिखा आ सकता है। वैसे अगर आप डॉटेड में लिखना चाहते हैं तो इधर सिंपल डिस्क लिखेंगे, डिस्क लिखने के बाद सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर। तो आप देख सकते हैं दोबारा डॉटेड में आ चुका है। जैसे कि सर्कल के लिए हम सर्कल लिखेंगे और स्क्वायर के लिए हम स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद आपकी जो टाइप्स हैं आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। और मैं सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं सब भाइयों के लिए दुआ करता हूँ कि आप अपने मुस्तकबल के लिए इसमें प्रैक्टिस कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।